दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं आज बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहता हूं, जो कि आप सभी ने मीडिया की ओर से खबर सुने होंगे। आज हमारे संसद में लोकसभा में एक बिल पेश किया गया, एक बिल लाया गया मोदी सरकार के द्वारा। अमित शाह जी के द्वारा उस बिल को पेश किया गया संसद में, लोकसभा में। और इस बिल के बारे में बताया गया कि अब चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य हो, 3 तरह के बिल पेश किए गए हैं। ये बिल जो है 130वां संविधान संशोधन के तहत ये बिल को पेश किया गया है। और इस बिल का मकसद है कि अगर कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या कैबिनेट मंत्री या कोई भी मंत्री हो, राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, या आप ये क्या ये आप केंद्र शासित प्रदेश की हो, कहीं की भी हो, जो उनके जो मुख्यमंत्री या मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, अगर वो जेल जाते हैं और 30 दिन तक जेल में रहते हैं, तो 31वें दिन जब हो जाएगा तो उनका स्वतः इस्तीफ़ा हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर आप इस्तीफ़ा नहीं देते हैं, त्यागपत्र नहीं देते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाएगा 31वें दिन में। अगर किसी भी मामले में उनको अगर सज़ा होती है, अगर 5 साल की सज़ा होती है या 30 दिन वो जेल रहते हैं, तो आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। दोस्तों ये बहुत जल्दबाजी में लिया गया ये फैसला है, क्योंकि अभी आपने बहुत सी राजनीतिक हलचल देखे होंगे। जैसे अभी बिहार में वोट बचाओ रैली अभी चल रही है, कांग्रेस के द्वारा, आरजेडी के द्वारा, विपक्ष के पार्टियों के द्वारा चलाया जा रहा है। फिर आप अभी देख रहे हैं कि संसद में भी हंगामा चल रहा है, संसद सत्र भी नहीं चल पा रहा है अच्छा से। वहाँ भी विपक्ष हंगामा घेरे हुए हैं वोट चोरी को मामले लेकर के। फिर बीच में चुनाव आयोग ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ भी जनता का एक मनोबल तोड़ दिया। इसके बाद आप अभी कई मीडिया खबरों की ओर से खबर आ रही है कि राहुल गांधी जी चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में है, उसको भी लेकर के अभी राजनीति गर्म है। तो आप देखिए, जब पीएमएलए कानून में संशोधन हुआ था, जो ईडी गिरफ्तार करती थी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जब गिरफ्तार करती थी, तो उसका पीएमएलए में पिछले 3-4 सालों पहले संशोधन किया गया था। और इतना सख्त कानून बनाया था उसमें कि जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ईडी ने गिरफ्तार किया था, या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, उनकी जमानत नहीं हो पा रही थी। इतने सख्त कानून बना दिए थे पीएमएलए को, इतना मजबूत किया था, जिसका कि मोदी सरकार ने भरपूर दुरुपयोग किया। और जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी में जाता है, उनका जांच बंद हो जाता है, उनका जो भी संपत्ति है वो रिलीज़ कर दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल आपने अजित पवार जी का संपत्ति को रिलीज़ करने का न्यूज़ आया, खबर आया। तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष को टारगेट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कहीं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को तो टारगेट करने के लिए या उसका लगाम लगाने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहा है। आप इस कानून की क्या ज़रूरत थी? अभी देश में इतनी बेरोजगारी है, इतनी राजनीतिक हलचल है, महंगाई पे बात हो सकती थी, बेरोजगारी पे बात हो सकती थी। ये अहम मुद्दे छोड़ करके आप लोग एक से एक बिल पेश कर रही है मोदी सरकार। क्या साबित करना चाहती है? अगर कोई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जेल में रह करके वो इस्तीफ़ा नहीं दिया था, उनकी दुहाई दे रहे हैं कि बहुत सारे उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो अपने पद पे बने रहते हैं, जेल से सरकार चलती है, ये सारे चीज़ें का हवाला दे रही है अभी। और संसद में आज एक सवाल उठा कि जब अमित शाह जी जेल गए थे, उस समय उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था, लेकिन अमित शाह जी बोलते हैं कि मैं इस्तीफ़ा दिया था। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई मुख्यमंत्री या कोई मंत्री या कोई प्रधानमंत्री करप्शन करते हैं या जेल जाते हैं, तो फिर वो जनता के बीच वोट मांगने जाएगी। जनता से वो अपना जनता उनको चुन के भेजेगी कि नहीं भेजेगी, वो जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आप पीएमएलए में कानून में संशोधन किए, इतना बना दिए
टाइट, अभी फिर आप संशोधन कर रहे हैं 130वें संविधान संशोधन के तहत अब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए। आप क्या चाहते हैं विपक्ष के ऊपर कि ऐसा वार क्यों टाइट करना चाहते हैं इतना? आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा पे सवाल है। आप चारों तरफ से अभी सत्ता में घिरे हुए हैं, आपका उस उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ, तो कहीं आप ईडी का जैसे दुरुपयोग किए। हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया कि आपने ईडी का दुरुपयोग कर रहा है। कहीं इस कानून का बहुत ज़्यादा विपक्ष के ऊपर दुरुपयोग तो नहीं होगा? इस बात का आशंका सभी पत्रकारों ने जाहिर कर रहा है। और को जो भी इस संविधान संशोधन के तहत जो बिल लाया गया है, जो आज पेश हुआ है, ये हो सकता है कानून बने, अगले सत्र में कानून बन जाए। ये बहुत सारे सवालिया निशान हैं। जब शीतकालीन सत्र आएगा उस समय ये कानून का रूप ले सकता है, लेकिन बहुत सारे विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इसका आगे बहुत ज़्यादा मिसयूज दुरुपयोग भी हो सकता है। तो इतना हड़बड़ी में ये बिल को लाना, अभी अगर उपराष्ट्रपति जी का जो चुनाव होना है उसमें अगर विपक्ष को सपोर्ट करते हैं चंद्रबाबू नायडू जी या नीतीश कुमार जी, दोनों सपोर्ट करते हैं या अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, तो मोदी जी की सत्ता गिर जाएगी, क्योंकि वो अल्पमत में अभी अल्पमत में रहते हुए भी इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबको देख के अनुभव लग रहा है कि ये चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी के लिए ऐसे कर रहे हैं। आप सब जो वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी राय दें। क्या एक इस राजनीतिक प्रयोग है कि संयोग है, और ऐसे समय पे लाया जाता है हर बिल को जो कि सवालों के घेरे में रहते हैं हमेशा, और टाइम को देख करके बिल लाया जाता है। जैसे आपने देखा चुनाव आयोग रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जबकि कोई चुनाव का अनाउंसमेंट होता है तभी चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन उस दिन राहुल जी और तेजस्वी जी का जो यात्रा शुरू होने वाला था बिहार में, उसके वजह से उस दिन को चुना गया था, उसको प्रभावित करने के लिए। लेकिन आप विपक्ष की मंशाओं को आप समझ सकते हैं, चाहे कोई भी हो। इस तरह के मोदी जी ने जो अपना हथियार अख्तियार कर रहा है, ये गलत है, निंदनीय है। आप सभी हमारे चैनल से जुड़िए, हमारी बातों को सुनिए और आप वो विचार कीजिए। धन्यवाद।